Good morning, children. Today in EVS, we are going to continue with Chapter 9, Matter and Materials. Few topics already we have discussed. Let's revise first. Which all topics we have studied? We have already studied about what do you mean by materials. Materials क्या होते हैं, उनके examples. Then properties of materials, the different properties. उनके क्या क्या characteristics होते हैं. Smoothness, hardness, luster, odor, taste and weight. And the next topic which we have discussed is what do you mean by matter? Matter क्या होता है? And what do you mean by molecules, atoms? These all we have discussed. And next topic was states of matter, the three different states of matter: solid, liquid and gas. Okay. So today we are going to continue with the next topic, that is interchange of states. Now, what do you mean by the word interchange, children? States of matter, ये तो आपको clear है. Right now also I have discussed different states. Solid होती है, liquid होती है and gas होती है. Now, interchange का meaning होता है exchange, like exchange you can say. Not exactly exchange आप बोल सकते. Interchange मतलब कि जैसे solid थी तो वो अब liquid हो गई, या liquid थी उससे वो gas बन गई, और इधर समटाइम्स लिक्विड से सॉलिड भी बनती है, तो वो अपने शेप को चेंज कर रही है, वो अपने स्टेट को चेंज कर रही है, तो दैट इज इंटरचेंज. ओके. नाउ मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. दिस कैन बी डन बाय द प्रोसेस ऑफ हीटिंग और कूलिंग. या तो हम हीट करके चेंज कर सकते हैं और इधर वी कैन कूल ऑल्सो. ओके, कूलिंग या हीटिंग दोनों से होता है. नाउ हीट इंक्रीजेज the speed of molecules while cooling decreases it. तो हीट क्या करता है? मॉलिक्यूल्स के स्पीड को इंक्रीज करता है, whereas while cooling it decreases. मॉलिक्यूल्स के स्पीड को वो डिक्रीज कर देता है कूलिंग के वक्त. सो द फर्स्ट पॉइंट, अ सॉलिड चेंजिंग इनटू लिक्विड. अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है. ओके. नाउ व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड, its molecules get energy and the speed of vibration increases. जब हम किसी solid को heat करते हैं ना, see the example given over here, children. Light है, fire is flamed over here, then a container is put on the stove. Stove के ऊपर एक container रखा गया है which is filled with ice blocks. तो ice cubes जो हैं, what is that? It is in the form of solid. अब हम उसे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू इंटरचेंज फ्रॉम सॉलिड इनटू लिक्विड. तो क्या होगा? हम उसे जब सॉलिड को हीट कर रहे हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको एनर्जी मिलती है और वो उनकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है. स्पीड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीजेस. ओके. आफ्टर अ पॉइंट दे स्टार्ट रनिंग अवे फ्रॉम ईच अदर इंस्टेड ऑफ वाइब्रेटिंग ओनली. Thus, a solid changes into a liquid. This process is called as melting. Clear? जब solid से किसी भी solid चीज को लेकर हम फायर पे रख के उसे मेल्ट करते हैं ना, उसके चेंज मैटर के उसके स्टेट्स को जब हम लोग चेंज करते हैं तो और वो मेल्ट हो जाता है. Clear? So this particular process is only known as melting. सॉलिड से वो क्या फॉर्म किया? लिक्विड. जब आइस क्यूब्स को हम लोग मेल्ट करेंगे तो वो क्या बन जाता है? वाटर. तो यहां पर चेंज हुआ, सॉलिड चेंजिंग इनटू लिक्विड. नाउ नेक्स्ट, नंबर 2, दैट इज लिक्विड चेंजिंग इनटू गैस. लिक्विड जो है वो गैस के फॉर्म में चेंज हो रही है. व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड, इट्स मॉलिक्यूल्स गेन एनर्जी. यहाँ क्या हो रहा है? जब हम किसी लिक्विड को, जस्ट इमेजिन वाटर को अगर हम हीट करते हैं, सी द पिक्चर ओवर हियर. अगेन वो क्या था? वो सॉलिड आइस क्यूब्स थे, उसे हम मेल्ट किए तो वो क्या फॉर्म में आ गया? वाटर के फॉर्म में. अगेन वाटर इज हीटेड अप, सी द फ्लेम ओवर हियर. उसे फिर से हम हीट अप कर रहे हैं तो अब क्या होता है? उसके जो मॉलिक्यूल्स है ना, उन्हें एनर्जी मिलती है. दे गेन सम एनर्जी एंड मूव विद ग्रेटर स्पीड. बहुत ही ग्रेटर स्पीड में वो मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है उसमें. आफ्टर अ पॉइंट, बिकॉज ऑफ वेरी हाई स्पीड, दे कम आउट ऑफ द लिक्विड एज गैस. बहुत ज़्यादा जो उसके अंदर स्पीड रहती है ना, हाई स्पीड, उसके वजह से दे कम आउट ऑफ द लिक्विड एज गैस. वो गैस फॉर्म करते हैं. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज
इवापोरेशन। क्लियर? लिक्विड से गैस में जब वो चेंज हो रहा है तो दिस प्रोसेस इज नोन एज इवापोरेशन। क्लियर? फर्स्ट वाज सॉलिड से जब लिक्विड में चेंज हुआ तो वो क्या हुआ था? मेल्टिंग। एंड नाउ ओवर हियर लिक्विड से वो किस में चेंज हुआ है? गैस में। तो क्या हुआ? इवापोरेशन। नाउ थर्ड नंबर चिल्ड्रन, गैस चेंजिंग इनटू लिक्विड। गैस जो है वो लिक्विड में कैसे चेंज हो रहा है? अगेन सॉलिड से लिक्विड हुआ था, लिक्विड से गैस हुआ, अब अगेन वी आर चेंजिंग द गैस इनटू लिक्विड. See this picture clearly. When a gas is cooled down, its molecules lose energy and their speed, what happens? Speed decreases. After a point, because of their low speed, they can move up to a certain distance only. Thus, a gas changes into a liquid. And this process is called as condensation. कंटेनर जो रखा हुआ है उसके ऊपर लिड है, एक ढक्कन रखा हुआ है, यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज द लिड. तो क्या हुआ? गैस फॉर्म किया था. तो गैस फॉर्म कैसे करता है? वो जब वाटर फिनिश हो जाता है, जो लिड आप जिस लिड से आप कंटेनर को कवर करते हो और लिक्विड फिनिश होने के बाद गैस ऑफ करोगे, तो जब कंटेनर के लिड को आप रीओपन करोगे, फिर से हटाओगे, उसमें से रिमूव करोगे, तो यू कैन सी स्मॉल पार्टिकल्स, ड्रॉपलेट्स, यू कैन से चिल्ड्रन, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इज फॉर्म्ड ओवर देयर. तो जब आप उसे वापस से आप कंटेनर के ऊपर रख दोगे एंड अगेन उसे हीट करोगे, तो क्या होगा? वो व्हाट हैपेंस? नो, इट इज नॉट हीटेड अगेन. अगर हम उसे फिर से हीट करेंगे तो वो वाटर तो फॉर्म नहीं करेगा, तो हम उसे आउट ऑफ गैस कर देंगे, गैस के बर्नर से उसे गेट डाउन कर देंगे और थोड़ी देर के लिए आप उसे छोड़ देना. Okay, don't touch it, and after few minutes go and remove the lid from it, from the container. What you can find, जो vapors थे ना, droplets जो थे आपके lid के ऊपर form किए हुए थे, what it will again convert into liquid. वो container में water के रूप में आपको फिर से find out आप कर सकते हैं उसे. So this particular process, gas changing into liquid, is known as condensation. Clear? Next, number 4 is liquid changing into a solid. Again, अब यहाँ क्या करें हम? Liquid को solid में form में change करें. When a liquid, see this picture. When a liquid is cooled, its molecules further lose speed. After a point, the molecules cannot move but can only vibrate. Thus, a liquid changes into a solid, and this process is known as freezing. So clear? क्या क्या हमने पढ़ा? सबसे पहले सॉलिड जब लिक्विड में चेंज हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? मेल्टिंग. नेक्स्ट, अगेन लिक्विड चेंजिंग इनटू गैस, what is that known as? Evaporation. Now again gas changing into liquid, it is known as condensation. And again liquid चेंजिंग इनटू सॉलिड, फिर से लिक्विड जो है वो सॉलिड के फॉर्म में आ जा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? फ्रीजिंग. लाइक आइस क्यूब्स को आप डीप फ्रीजर में डालते हैं ना, वाटर को आइस ट्रे में, तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, एंड आफ्टर फ्यू आवर्स और फ्यू मिनट्स यू कैन फाइंड इट, द वाटर जो था आपका आइस ट्रे का, वो आइस क्यूब्स में कन्वर्ट हो जाता है. सो दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज ओनली नोन एज फ्रीजिंग. क्लियर? क्या क्या पढ़ा हमने? मेल्टिंग, इवापोरेशन, कंडेंसेशन एंड फ्रीजिंग. नाउ नेक्स्ट कम्स सॉल्यूशंस. चिल्ड्रन, व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशंस? आपने वर्ड सुना होगा. दिस इज नॉट द सॉल्यूशंस जो आप लोग मैथ्स में करते हो ना, ये मैथ्स वाला सॉल्यूशन नहीं है. ओके, इट इज अपार्ट फ्रॉम दैट. सो सम सॉलिड्स मिक्स विथ लिक्विड इजीली. ये सबको पता है. कुछ सॉलिड ऐसे हैं जब हम लिक्विड में उसे डालते हैं तो वो बहुत इजीली मिक्स हो जाता है. लाइक एग्जाम्पल आई विल गिव यू सॉल्ट और यू कैन से शुगर ऑल्सो. चिल्ड्रन, घर में मम्मी शरबत बनाती है ना आपकी, और इधर समटाइम्स शी पुट्स शुगर इन योर मिल्क, मिल्क में भी वो शुगर डालती, तो मिल्क क्या है? इट इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, इजंट इट? तो लिक्विड में सॉलिड्स जा रही है, शुगर की जो क्यूब्स हैं छोटे छोटे, वो क्या है? वो सॉलिड है.
तो जब सॉलिड को लिक्विड में मम्मी मिक्स करती है तो वो क्या हो जाता है, लिक्विड फॉर्म हो जाता है, मिक्स हो जाता है बहुत इजीली. So that is known as solutions. Okay. Now a substance that dissolves in a liquid is called a solute. कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो लिक्विड में डिसॉल्व हो जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूट. ओके. नाउ नेक्स्ट, अ लिक्विड इन विच अ सब्सटेंस डिसॉल्व इज कॉल्ड अ सॉल्वेंट. लिक्विड जिसमें कोई सब्सटेंस डिसॉल्व हो रहा है तो उसे हम लोग सॉल्वेंट कहेंगे. नेक्स्ट, अ लिक्विड विच वी गेट आफ्टर अ सोल्यूट डिसॉल्व्स इन अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड अ solution. Now water is a great solvent. Most of the substances get dissolved in it. Over here I'll explain you children. एक छोटा सा fun game खेलेंगे हम लोग फिर से, interesting one. Like right now I've explained you ना. Take 2 glasses of water. Put 1 spoon of salt in the first glass. ठीक है, लिक्विड था, लिक्विड में आप सॉल्ट को मिक्स किए हो, सॉल्ट सॉलिड होता है. देन पुट अ स्पून ऑफ सैंड इन द सेकेंड ग्लास. फर्स्ट में आपने क्या पुट किया है, सॉल्ट, अनदर में सैंड. नाउ मिक्स देम वेल. द सॉल्ट डिसअपियर्स बट द सैंड रिमेन्स. इजंट इट? आपने देखा होगा ना. सो दिस प्रोसेस, पर्टिकुलर जो प्रोसेस होता है उसे हम लोग लाइक ओवर हियर जो सॉल्ट मिक्स हो जा रहा है ना उसे हम लोग सॉल्यूबल कहते हैं, और जो सैंड रह गया नहीं डिसॉल्व हो पाया दैट इज नोन एज इनसॉल्यूबल. जो सॉल्यूबल नहीं है, जो मिक्स नहीं हो सकता है. ओके. नाउ वन मोर एग्जांपल आई विल गिव यू, उससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे और ज़्यादा इजीली आपको क्लियर अप हो जाएगा. लाइक ओवर हियर आई हैव गिवन यू एन एग्जांपल कि आप एक ग्लास में मम्मी मिल्क प्रोवाइड करती है आपको. मिल्क में क्या मिक्स किया आप मम्मी ने, शुगर, इजंट इट. सो जो सब्सटेंस लाइक शुगर, ओके, शुगर जो है उसे हम लोग क्या कहेंगे, सोल्यूट. एंड मिल्क जिसमें वो डिसॉल्व हो रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्वेंट. और जो शुगर मिक्स हो गया मिल्क में, पहले तो वो सिंपल प्लेन मिल्क था और जब हम उसे शुगर मिक्स कर दिए तो उसके बाद वो क्या बन गया, एक सॉल्यूशन. क्लियर? आई होप सो. अच्छे से क्लियर हो गया ना. नो सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल क्या होता है, सॉल्यूबल हम उसे कहते हैं जो वाटर में मिक्स हो जाता है अच्छे से, और जो नहीं मिक्स हो पाता है पूरी तरीके से उसे हम लोग क्या कहते हैं, इनसॉल्यूबल. ओके. सो the salt disappears because it dissolves in water. A substance that completely dissolves in water is called a soluble substance. For example, कौन-कौन से होते हैं soluble substances? Sugar, salt and turmeric. Clear? Soluble का मतलब क्या होता है, मैंने अब एक्सप्लेन किया था ना आपको, जो पूरी तरह से लिक्विड में मिक्स्ड हो जाता है, that is known as soluble. And now the sand settles at the bottom, so it does not dissolve in water. Now substances that do not dissolve in water at all are called as insoluble substances. इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, सैंड, स्टोन एंड चॉक. कभी आप पानी में मिक्स करके चेक करना, 1 ग्लास ऑफ वाटर या हाफ ग्लास ऑफ वाटर लेना, आप उसमें थोड़ा सा सैंड डाल के मिक्स करके देखना, स्टर करके, इट विल नेवर बी सोल्यूबल. एंड इवन स्टोन के पीसेस आते हैं या चॉक भी डालकर आप देखना, इट विल नेवर बी सोल्यूबल. ओके. एंड शुगर, सॉल्ट, टर्मरिक जो है ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं सोल्यूबल के, वो वाटर में इजिली मिक्सअप हो जाते हैं. सो हेंस व्हाट आई वुड लाइक टू से, द सोल्यूट डज नॉट यूजुअली अफेक्ट द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट. क्लियर चिल्ड्रेन? थैंक यू.